अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम फ्यूजन रिएक्शन को पढ़ेंगे। फ्यूजन रिएक्शन एक मोस्ट पावरफुल रिएक्शन है। इस रिएक्शन की नेचुरल एग्जांपल को देखेंगे। अगर आप सन को देखें तो सन जो है 5 मिलियन ईयर से जो है वो बर्न हो रहा है। अब उसके अंदर किस तरह का रिएक्शन होता है कि इतने सालों से जो हमारे पास सन है वो इसी तरह से बर्न हो रहा है और सारे प्लैनेट्स को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम सन के अंदर जाके स्टडी करें तो सन का जो सेंट्रल पार्ट है जिसको कोर कहा जाता है, वैसे तो पूरा सूरज ही आपके पास हाइड्रोजन से बना हुआ है, लेकिन अगर हम इसके कोर पे चलें तो वहाँ पे आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब जो स्मॉल 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई होंगे जैसे प्लूटोनियम और ड्यूटेरियम, ये कंबाइन होंगे, फ्यूज़ होंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। इस तरह से हम सन से जो है एनर्जी को हासिल करते हैं। तो फ्यूजन रिएक्शन के अंदर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। फ्यूज़ होने का मतलब क्या है? जुड़ जाना। तो इस तरह से जब 2 स्मॉल न्यूक्लियाई सेंटर पे सन के कोर पे कंबाइन होंगे, जैसे हाइड्रोजन के 2 स्मॉल न्यूक्लियाई हैं ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, अगर ये फ्यूज़ होंगे तो एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे और साथ में आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस हीलियम बनाएंगे। तो इस तरह से फ्यूजन रिएक्शन सन के अंदर अकर करता है और सन इस तरह से सारे प्लैनेट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। अब हम फ्यूजन रिएक्शन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। 2 लाइट न्यूक्लियाई मर्ज टू फॉर्म अ सिंगल हैवियर न्यूक्लियस। 2 लाइट न्यूक्लियाई मर्ज होंगे, फ्यूज होंगे और आपके पास एक सिंगल हैवियर न्यूक्लियस को बनाएंगे। इसकी एग्जांपल देख लें आप। 2 हाइड्रोजन एटम फ्यूज करेंगे, कंबाइन होंगे और आपके पास एक हीलियम एटम जो है वो बनाएंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं तो आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह से ये रिएक्शन सन के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। अब इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं। आपके पास इसी तरह सन के कोर पे, ठीक है, ये रिएक्शन हम आगे देख चुके हैं। तो एक ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 2 लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद ये एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, साथ में एक हैवी न्यूक्लियस हीलियम प्रोड्यूस करेंगे और न्यूट्रॉन इस रिएक्शन में क्या होंगे? इमिट होंगे। तो इस रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि 2 लाइट न्यूक्लियाई ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ने फ्यूज़ किया। फ्यूज़ होने के बाद एक हैवी न्यूक्लियस हीलियम बनाया और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज हुई विद द इमिशन ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरह से हमारे पास ये फ्यूजन रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। फ्यूजन रिएक्शन के अंदर अगर आप देखें तो जो आपके पास मैस होगा, जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है, जो इसका मैस होगा, ये हमेशा लेस होगा जो आपके पास एक्चुअल 2 लाइट न्यूक्लियाई थे इनके मैस से। दोबारा सुन लीजिए कि आपके पास जो मैस है इस हैवी न्यूक्लियस का, ये जो आपके पास हीलियम एक हैवी न्यूक्लियस बना है, इसका मैस लेस देन होता है किसके? जो आपके पास एक्चुअल 2 लाइट न्यूक्लियाई से इनके मैस। अब ऐसा क्यों होता है कि इस हैवी न्यूक्लियस का मैस इन एक्चुअल जो आपके पास लाइट न्यूक्लियाई थे इनसे कम क्यों होता है? क्योंकि आपके पास यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है और मैस जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी के अंदर। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc²। आपके पास इस रिएक्शन में एनर्जी जो है, आपके पास जो मैस है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी के अंदर। जैसे आप ग्राफ को देखें तो इसमें हमारे पास जो आयरन है सबसे क्या है? स्टेबल है। आयरन क्या है? सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसने अपनी ज़्यादातर जो मैस है उसको कन्वर्ट किया है किसके अंदर? एनर्जी के अंदर। और इसी तरह अगर लाइट पार्टिकल इस आयरन जितना स्टेबल होना चाहते हैं तो उनको इसी तरह से फ्यूज होके अपना मैस कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? एनर्जी के अंदर। इस ग्राफ के अंदर
आप जो ब्लू पोर्शन देख रहे हैं ये किसका है, फ्यूजन का है, और जो ये इधर येलो पोर्शन देख रहे हैं ये किसका है, फियन का है। ठीक है, अब इस तरह इधर यहाँ पे अगर लाइट न्यूक्लियाई चाहते हैं कि वो आयरन जितने स्टेबल हों तो उनको अपना जो फ्यूज़ होना पड़ेगा और उसके पास मैस को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वो क्या होंगे, आयरन जितने स्टेबल होंगे। फ्यूजन रिएक्शन की कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन किस तरह से अटेनेबल होते हैं। क्या हम आम तौर पे इनको रिएक्शंस को करवा के फ्यूजन रिएक्शन को अटेंड करवा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। फ्यूजन रिएक्शन के लिए हमारे पास हाई टेम्परेचर होना चाहिए और हाई प्रेशर जो है ये रिक्वायर्ड होता है। फ्यूजन रिएक्शन की दो कंडीशंस हैं, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन के अंदर आप जो दो न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करवाते हो वो दोनों क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को आप क्या करोगे, फ्यूज़ करवाओगे, तो आपके पास हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्योंकि हमारे पास जो हमेशा सेम हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए आपके पास एनर्जी टेम्परेचर जो है ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, प्रेशर भी हाई होना चाहिए, ताकि इनकी इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो कि ये इस जो रिपल्जन है इसको ओवरकम करके फ्यूज़ हो सके और आपके पास फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल हो। तो सन का जो आपके पास टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 20 मिलियन केल्विन। सन के अगर आप कोर को देखें तो सन का जो कोर पे टेम्परेचर है वो कितना है, 20 मिलियन केल्विन है। 20 मिलियन केल्विन जो है आपको रिक्वायर्ड होगा किसी भी फ्यूजन रिएक्शन को करवाने के लिए। तो सन पे आपके पास ये क्या है, फेवरेबल कंडीशन होती है जहां आसानी से आपके पास फ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। अब हम फ्यूजन के पॉसिबल रिएक्शंस को देख सकते हैं कि कौन कौन सा पॉसिबल रिएक्शन है हमारे पास फ्यूजन का। एक तो हम पहले ही देख सकते हैं कि जो ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम को अगर आप ड्यूट्रियम और ट्राइटियम का रिएक्शन करवाया था तो आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस हीलियम बना था और साथ में एनर्जी रिलीज हुई थी। अब हम देखते हैं कि अगर आप ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम को फ्यूज़ करवाओ तो क्या आपके पास रिजल्ट आता है। आपके पास एक हीलियम न्यूक्लियस बनेगा, साथ में 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, जो फ्यूजन रिएक्शन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। फ्यूजन रिएक्शन जब आपने करवाया था तो वहाँ पे आपके पास कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, जब 1 kg हमने यूरेनियम का बर्न किया था तो आपके पास 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻11 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी। लेकिन फ्यूजन के अंदर ये दो लाइट पार्टिकल कंबाइन हो रहे हैं और आपके पास 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। इसका मतलब है कि फ्यूजन रिएक्शन के अंदर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसी तरह से अब यहाँ पे इनको आप याद कर लीजिएगा, ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम जब आपके पास कंबाइन होते हैं तो हीलियम और एनर्जी रिलीज करते हैं। ये DDHE का क्या मतलब है, ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम और हीलियम एनर्जी। ठीक है, तो इसको आपको याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। इसी तरह अब हम फिर रिएक्शन देख लेते हैं एक और, ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, एक ट्राइटियम न्यूक्लियस बनाएंगे, एक प्रोटियम, साथ में आपके पास 4.0 MeV ऑफ एनर्जी रिलीज हो। इसी तरह से आप ड्यूट्रियम का रिएक्शन करवाएं ट्राइटियम के साथ तो आपके पास हीलियम पार्टिकल, यानी इनको आप अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है, साथ में न्यूट्रॉन और 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। इसी तरह से अगर आप एक और रिएक्शन देखो जिसमें आप ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम को फ्यूज़ करवाते हो तो आपके पास हीलियम पार्टिकल, साथ में न्यूट्रॉन और 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ये 4 रिएक्शन आप देख लें, इनको आपने क्या करना है, याद करना है। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, इसी तरतीब से इनको याद कर लें। इस तरह से अगर DDHE है तो मतलब ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम हीलियम और एनर्जी रिलीज होगी। इसी तरह ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम तो ट्राइटियम और प्रोटियम आपके पास क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से ड्यूट्रियम और ट्राइटियम का रिएक्शन करवाएं, हीलियम एनर्जी और न्यूट्रॉन आपके पास क्या होता है, इमिट होता है।
इसी तरह ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम करवाएंगे तो हीलियम पार्टिकल, एनर्जी और न्यूट्रॉन आपके पास क्या होगा, इमिट होगा। इस तरह से आपने ये चारों रिएक्शंस क्या करने हैं, याद कर लेने हैं। अब हम इस रिएक्शन की लिमिटेशंस की तरफ चलते हैं। क्योंकि इस रिएक्शन को आप करवाने के लिए, फ्यूजन रिएक्शन को अटेंड करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। तो इस फर्स्ट लिमिटेशन को अगर आप पढ़ें तो लार्ज रिपल्जन बिटवीन प्रोटॉन्स मेक इट इम्पॉसिबल टू अचीव न्यूक्लियर फ्यूजन इजीली। न्यूक्लियर फ्यूजन को हम इजीली क्यों अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास दो प्रोटॉन है, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर्ड होगा ताकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़े और वो उस रिपल्जन को ओवरकम कर सके। हाई स्पीड और हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड बाय द न्यूक्लियॉन्स। अब इसके लिए उसको हाई स्पीड चाहिए और हाई टेम्परेचर चाहिए। अब ये दोनों कंडीशंस हम कैसे पूरी कर सकते हैं इस रिएक्शन को करवाने के लिए? स्पीड को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, पार्टिकल एसिलेटर्स को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। पार्टिकल एसिलेटर्स की मदद से हम इनकी जो स्पीड है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और ये हमारे पास हेल्प करेगा फ्यूजन रिएक्शन को अटेन करवाने में। अब सेकंड कंडीशन जो टेम्परेचर की है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है इस फ्यूजन रिएक्शन को करवाने के लिए? तो हाई टेम्परेचर को अचीव कर सकते हैं आप फ्यूजन रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसके ज़रिए से। अब अगर वहाँ पे हाइड्रोजन न्यूक्लियस मौजूद हैं तो क्या होंगे, वो फ्यूज़ होंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर जो है वो क्या है, पॉसिबल है फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू। उसमें 10 मिलियन केल्विन जो है आपके पास टेम्परेचर जो है फ्यूजन रिएक्शन के अंदर अचीव हो सकता है। ठीक है, तो फ्यूजन रिएक्शन से आप की मदद लेके आप फ्यूजन रिएक्शन को करवा सकते हो, क्योंकि उसने कितना टेम्परेचर हमारे पास हम अटेन कर सकते हैं, 10 मिलियन केल्विन। तो इस तरह से आप ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करवा के फ्यूजन रिएक्शन को अटेन कर सकते हो। इसके अंदर हमने पहले फ्यूजन रिएक्शन सन के अंदर देख लिया था, फिर हमने फ्यूजन रिएक्शन की डेफिनेशन को देख लिया, फिर उसके अंदर होने वाले रिएक्शन को देखा, कंडीशंस को पढ़ा, उसके अंदर जितने पॉसिबल रिएक्शन थे वो भी देख लिए और लिमिटेशन भी देख ली। तो इस तरह से ये फ्यूजन का टॉपिक आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। होप सो कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हाफ लाइफ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।